झारखंड राज्य हमेशा से युवाओं का प्रदेश रहा है। यहाँ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा से विश्व पटल पर राज्य का लोहा मनवाने का काम किया है। इतना ही नहीं, यहाँ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा ही नहीं बल्कि अपनी कलाकारी से भी राज्य में एक अलग छाप छोड़ी है। यही वजह है कि झारखंड की राजधानी, जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है, उसी राजधानी के लोग आज इस तरह से आयोजनों में शामिल होते हैं, इस तरह से मेलों में शामिल होते हैं, जिस तरह से कि एक नई पीढ़ी को कुछ नया संदेश देने के साथ साथ कुछ उनके लिए भी छोड़ने का एक प्रयास होता है। हम बात करेंगे राजधानी रांची के करम टोली के नजदीक रांची प्रेस क्लब में बसंत मेला का आयोजन किया गया है, जो कि 8 से 10 मार्च तक आयोजित है। इस बसंत मेले में झारखंडी सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की जो पहचान है, उन तमाम चीज़ों की झलक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे खास बात, ये मेला कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आयोजित है और महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना इस मेले का उद्देश्य है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है, ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि रांची के प्रेस क्लब में 8 से 10 मार्च तक इस बसंत मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों से लेकर, गहनों से लेकर, महिलाओं की जो साज सजावट, जो श्रृंगार की चीजें होती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों से भी पहले बात करना बेहद जरूरी है। क्या कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पर जो चीजें हैं वो उपलब्ध है इस बसंत मेले में? हाँ, काफ़ी कुछ है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, आपको घर से सजाने वाले संबंधित सामानें हैं और सब महिलाएँ बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि सब महिलाएँ आएँ और हमारे सामान को पसंद करें और लें। कहाँ कहाँ से ये सारा कुछ लाते हैं आप? हम लोग बेसिकली रांची के हैं, बट हमारा परचेजिंग और रॉ मटेरियल का सामान जयपुर से भी आता है, कलकत्ता से भी आता है, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करके सारे सामान को इकट्ठा करके फिर बनाते हैं। बिल्कुल, तो पूरे भारत देश से चीज़ों को संग्रह कर, एकजुट कर रांची में ये महिलाएं इस उम्मीद में बैठी है कि हमारा भी बाजार यहाँ पर बेहतर हो और खासकर महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म दिया जाता है इस तरह के मेले से, वो कहीं ना कहीं साकार हो। क्या कुछ है ये आप लोगों के पास? ऑप्टिकल्स का मतलब स्पेक्ट्स है सारा और सनग्लासेस है, फ्रेम है। अच्छा, ये बताइए, आपके पास जो सनग्लास और ये जो चश्मा है, इस चश्मा को लगाकर झारखंड की तस्वीर कैसी दिखेगी? बहुत अच्छी दिखेगी। हमारा झारखंड बहुत अच्छा है। जैसे विश्व में हमारा देश अच्छा है, वैसे ही भारत में झारखंड सबसे अच्छा है। क्या बात है! लोगों का कहना है कि झारखंड जो है हमारे देश में सबसे बेहतर और खूबसूरत प्रदेश है। क्या कुछ आप ये पेंटिंग वगैरह कुछ है, क्या इसे कहते हैं ये? ये ट्राइबल पेंटिंग है, हम लोग का झारखंड का फोक आर्ट है। ठीक है, तो उसी को मैंने दर्शाया है सोहरोई, और ये मीडियम भी ट्रेडिशनल है, लाइक नेचुरल और ऑर्गेनिक कलर यूज़ हुआ है। और साथ में हम लोगों का जो स्टॉल है उसमें टैटू भी बनाया जा रहा है, जो कि झारखंड कल्चर का ही एक पार्ट है ना। पार्ट में लाइक सांथाली लोग में आप देखेंगे टैटूज़ थे, तो वही चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सोहरोई है, वही अपना फोक आर्ट है झारखंड का, सोहरोई है। आप लोग टैटू भी बनाते हैं, ये टैटू कहाँ से क्या कुछ रहता है? ये मेरा है, स्टूडियो का नाम कोरा कैनवस है, जिसमें टैटू और आर्ट दोनों का मिक्सचर है। और पहले मैं कोलकाता में था तो वहाँ पे टैटूज़ करता था। अभी जैसे झारखंड शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी मेरा जो स्टूडियो है वो ये में गांव में है, बुंडू में है। तो अभी हम लोग रांची का भी प्लान कर रहे हैं कि रांची में भी एक्सपेंड हो। तो अच्छा, पहले देखा जाता था कि लोग घरों में अपनी तस्वीर लगाते थे। अब लोग शरीर पर भी टैटू बना रहे हैं। तो टैटू का प्रचलन कैसे बढ़ रहा है और क्या कुछ लोगों में, खासकर युवाओं में, इसे लेकर के उत्साह है? देखिए, पहले जो था कि घर पे आप पेंटिंग बना रहे हो, तो जब तक आपका घर में कोई आ रहा है तो आपको एप्रिसिएट कर रहा है, वाह क्या पेंटिंग है, अच्छा लग रहा है, तब जाके आपका उस पेंटिंग का एक वैल्यू निकलता है। टैटू ऐसा है कि आप उसको बॉडी में लेके कहीं भी एग्जिबिट कर रहे हो, आप हर जगह अपना आर्टवर्क लेके चल रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि कोई भी सामने से आते हुए देखा कि अरे अच्छा लग रहा है, तो आपको भी अच्छा फील होता है कि यार मैंने जो एक्सपेंस मतलब ये इन्वेस्ट किया टैटू पे, वो मेरा सामने से अप्रिसिएट लोग कर रहे हैं। बहरहाल, तो हर तस्वीर कोई ना कोई कहानी ज़रूर बताती है और तस्वीर अब तस्वीर नहीं रह गई, बल्कि लोगों के शरीर पर एक टैटू का रूप भी लेता चला गया और बदलते ज़माने के स्वरूप के साथ-साथ टैटू भी अब लोगों के शरीर पर दिखता नज़र आ रहा है। ये क्या कुछ तस्वीर आपके पास है ये? ये एक्रेलिक पेंट्स हैं और यहाँ हैंडमेड सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, स्केचिंग है, पेंसिल वर्क है, चारकोल वर्क है और वाटर कलर भी है। ये आप खुद बनाती हैं, कहाँ से कैसे? ये वो बनाती हैं, मैं उनके साथ में हूँ। आप बनाती हैं, क्या बात है। चलिए, स्वागत है आपका कोयलांचल संवाद में। ये बताइए, कैसे इसे बनाती है, कहाँ से मन में ये प्रेरणा आया था, कहाँ से शुरुआत की, क्या कुछ था ये? जी बचपन से ही शौक था पेंटिंग करने का। उसके बाद जब अभी बचपन में तो उतना ज़्यादा वैसे किए नहीं, लेकिन अभी जब से स्टार्ट किए हैं तो
अच्छा लगता है। लोगों के चॉइस के हिसाब से समझती हूँ कि कैसा उनको पसंद आएगा, उस हिसाब से पेंटिंग्स बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा पेंटिंग हो या और भी कोई कला, जिस तरह से झारखंड में कला की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है, लगता है कि झारखंड के इस तरह के कलाकारों को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए, खासकर जब चंपई सरकार अब राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। कला तो हमारे झारखंड का तो मतलब क्या बोलेंगे, ये तो कला में तो सनाया हुआ है पूरा झारखंड। रग रग में कला है और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर कि उनको मौका तो मिलना ही चाहिए। और अभी तो बहरहाल बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, ज़रूरत है उन्हें निखारने की। यहाँ पर और भी कुछ कपड़े हैं, ये लेकर के आए हैं, कुछ साड़ी नज़र आ रही है, चमकदार साड़ी। कहाँ से ये सब साड़ियाँ लाई हैं? ये सब बंगाल से है। बंगाल। झारखंडी साड़ियाँ नहीं है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, झारखंडिया नहीं है। बंगाल की साड़ियाँ यहाँ पर झारखंड में प्रचलित हो जाएँ, ये चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ट्रेंड बहुत है बंगाल, मतलब साड़ी, मतलब सब बंगाल हैंडलूम साड़ी, खासकर सब बंगाल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब हैंडलूम साड़ी हैं जो बंगाल से ही आती है। इसमें कितने से शुरुआत है साड़ियाँ जो बेच रही हैं आप? 999 से शुरू होके मतलब 1000 रुपये से शुरू होके 3500 तक की हैं साड़ियाँ। आज जिस तरह से बसंत मेला का जो आयोजन है यहाँ पर, इस मेले से, ऐसे मेले से आप लोगों को कितनी शक्ति मिलती है, कितना मतलब प्रेरणा मिलता है कि हम महिलाओं के लिए और भी कुछ करें? नहीं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कुछ-कुछ इवेंट्स होने से एक एक्सपोज़र मिलता है, क्योंकि हम लोग तो घर से ही करते हैं, ऑनलाइन ही ये करते हैं और बाहर आते हैं तो फिर ये एक अच्छा इवेंट है इस तरह का कि लोगों से मिलने को मौका मिलता है। भले कोई परचेज़ करे, कम करे, लेकिन बहुत लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को जानने का मौका मिलता है, वो लोग हमें जानते हैं, तो ये ये हमेशा है आपका या कभी-कभी है, ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही करते हैं? नहीं, ज़्यादातर मेरा एक्चुअली ऑनलाइन ही है और मैं बाय प्रोफेशन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीएड कॉलेज में, और फिर बाय प्रोफेशन मैं वोकल परफॉर्मर हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ, म्यूज़िक क्लासेस भी लेती हूँ और उसके साथ-साथ फिर इसको करती हूँ शौक से। क्या बात है, क्या बात है। सुना आपने, तो बदलते ज़माने की, बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है डिजिटल इंडिया, और कहीं न कहीं महिलाएँ भी इस बात को बखूबी समझने लगी हैं और यही वजह है कि अब अपने बिज़नेस को वो ऑनलाइन करना चाहती हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये बड़ा ही सुंदर-सुंदर क्या है ये? लड्डू गोपाल, क्या बात है। ये लड्डू गोपाल आप यहाँ पर रखते हैं। हाँ, ये अष्टधातु के हैं, खाटू श्याम जी से मेरे लाए हुए हैं सब। क्या कुछ इसके मतलब कुछ बेचने के लिए है, कितना इसका क्या है? ये छोटे वाले आपके 500 के हैं, बड़े वाले 1100। कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये राजस्थान में खाटू श्याम जी। तो राजस्थान की चीज़ें अब झारखंड में भी यहाँ पर इस तरह से नज़र आती हैं। अच्छा, ये जो मेला लगा है, इस मेले से महिलाओं को कितनी शक्ति मिलेगी, कितना इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा? मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी हम लोगों को। ये आप कहाँ से हैं? मैं यहीं मुराबादी में रहती हूँ। तो रांची के लोग अब राजस्थान, जयपुर जैसे शहरों से भी रांची में सामान मंगवाते हैं और यहाँ के लोगों को ये तमाम चीज़ें बेहद पसंद आ रही है। यहाँ और भी कुछ चूड़ियाँ हैं, गले का जो कुछ सेट है महिलाओं के लिए, ये सारा कुछ काफ़ी चमक रहा है। कहाँ से ये सब मंगाते हैं आप? हाँ, दिल्ली और मुंबई से मंगाए हैं हम लोगों ने। जी। झारखंड में इस तरह का बाज़ार नहीं होता है क्या? बाज़ार है, बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट की है मैम लोगों ने, तो बहुत अच्छा पहली बार की है, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 2 दिनों का जो मेला लगा है, 8 से 10, 8, 9, 10, 2-3 दिनों का जो, इससे कितना फ़ायदा होगा महिलाओं को खासकर? हम वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हम लोग का जो भी मतलब या इधर आपका टैलेंट हुआ, जो भी आप हैंडमेड भी बना के ले सकते हैं, या फिर जो भी आपका परचेज है वो आपका मार्केट में दिखा सकते हैं। हैंडमेड तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या ये है? आपको दिखेगा, ये वाला मेरा हैंडमेड है। कौन सी ला की चूड़ियाँ है, क्या है? हाँ नहीं, ये वाला सिल्क थ्रेड का चूड़िया है, ये हैंडमेड रहता है। जी। क्या कुछ इसका रेट होता है, कितने में बेचते हैं आप? 180 150 इस टाइप का वेराइटी ऑफ फ्रिंजेस रहता है। तो महिलाएं जो है वो बाहर से तो वस्तुओं को मंगाकर यहाँ से एक बाज़ार ज़रूर उपलब्ध कराती है, लेकिन हैंडमेड भी जो है वो सामान यहाँ पर मौजूद है और ख़ासकर इस तरह के मेले से इन्हें ज़रूर एक शक्ति मिलती है और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है, ये आत्मनिर्भर कैसे होना है, ये खुद समझने लगी है। ये कहाँ की साड़ियाँ हैं आपके पास? ये मेरा तो मोस्टली जो है हैंडलूम की ही है साड़ियाँ, और ये मोस्टली वेस्ट बंगाल से है। कुछ अदर स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का भी है, तसर वगैरह, और भागलपुर का भी कुछ है। तो मोस्टली मैं साड़ी जो भी रखती हूँ वो मतलब हैंडलूम ही है मोस्टली। अच्छा, झारखंड में हर कोई बात करता है यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो सामान है, जो यहाँ की परिभाषा है, यहाँ की जो परिवेश है, यहाँ की साड़ियाँ हैं, यहाँ की चीज़ें हैं,
उन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं लगता आपको? एकदम मिलनी चाहिए। जैसा अभी मतलब यहाँ पे जो तसर मैन्युफैक्चर होता है मोस्टली देखा जाता है, तो बहुत तरह का तसर आता है जो मतलब रांची में आपका झारखंड में मिलता है। वो उसकी जो आर्टिजन्स हैं मतलब जो आपका वीवर्स वगैरह हैं उनको तो प्रमोट करना ही चाहिए, लेना ही चाहिए लोग। बिल्कुल, आप क्या कुछ यहाँ पर लगाई हैं? यहाँ ये हैंडमेड ज्वेलरी है। ये हैंडमेड है सारा कुछ, हाथ से हाँ बनाया हाँ, टेराकोटा बोलते हैं इसे। ये मिट्टी को जलाकर फिर उसका पाउडर बनाकर देन उसको गीला क्ले बनाकर ये तैयार किया जाता है। सारा हैंडमेड है। ये पेंटिंग बनावट से पेंटिंग तक कितना सारा समय लग जाता है इसे बनाने में? एक जिस तरह से ये है टाइम लग जाता है, 4 से 5 दिन। ये सब तो वो छोटे गांव में जो विलेजर्स हैं वो महिलाएं जो हैं वो लोग बनाती हैं ये अपना कुछ इनकम बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो हम अपने लोग आप सामने उन्हें लेकर आ उन्हें रहे उनका हैं। मेकिंग चार्ज आप लोग भी देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ही लेकर आए हैं शहर में ताकि उन लोगों का कुछ अपलिफ्ट कर सके। बिल्कुल, हमने बताया था आपको कि रंग-बिरंगे कपड़े और यहाँ पर कई चीज़ों का एक संग्रह यहाँ नज़र आएगा। कपड़ों की भी यहाँ पर भरमार नज़र आ रही है। आप जो तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि लड़कियों की, बच्चियों के, ख़ास करके महिलाओं के लिए जो यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं, वो नज़र आ रही है। चमकदार चूड़ियों से लेकर के लहंगे, गहने और तमाम चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे भी यहाँ पर कुछ बच्चों के सामान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ आपने यहाँ पे लगाया बच्चों के सामान? ये बच्चों की आइटम्स है, स्टेशनरी स्कूल से पढ़ाई से रिलेटेड है। प्लस मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक रखी है, उनका वो सामान है लड्डू गोपाल का। बाकी हैंड वर्क बैग वगैरह है, हाथ से बनी हुई बैगे हैं। हाँ हाँ, कौन बनाते हैं ये सब बैग और ये हम सब? लोग कारीगर रख रखे हैं, कारीगर से बनवाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। मेरे शॉप का नाम शाकंभरी बुटीक है। हम लोग कुछ ट्रेड भी लेते हैं, कुछ बनवाते भी हैं। हाँ, बनवाते भी हैं। हमारे साथ में बहुत सी महिलाएं भी जुड़ी है। हम लोग उनको वर्क भी देते हैं। साड़ी का फॉल पिको है, बनवाने भी देते हैं। आप कौन-सा बढ़िया काम करती हैं, कौन-सा बेहतर काम करती हैं जिससे महिलाओं को ऊर्जा मिले, उनको कुछ आप स्वरोजगार बनाने के लिए कुछ ऐसा काम करती हैं हैंडलूम संगठन? का हैंडवर्क वगैरह ये सब है हम लोग का। ये ये खुद बनाती है महिलाएँ? ये जो हैंडवर्क है ये हम लोग महिलाओं से करवाते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसको स्टिच करवाते हैं। कितनी महिलाएँ आपके साथ अभी काम करती हैं साथ? 18 महिलाएं। उसमें लड़की भी है, लेडीज भी है, सब मिक्स है। हाँ, बहरहाल तो कह सकते हैं कि रांची के प्रेस क्लब में यानी रांची प्रेस क्लब में बसंत मेला का आयोजन किया गया है जो कि 8 से 10 मार्च 2024 तक आयोजित है और कहीं ना कहीं ये बसंत मेला महिलाओं को ही समर्पित है जिसमें महिलाओं ने अपनी शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति के साथ साथ अपने आत्मनिर्भरता की परिचय जरूर दिया है। ऐसे में इनका मानना है कि जो महिलाएं हैं ये प्रेरित हो, आगे बढ़ें और इसी के लिए ये मेला आयोजित है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे राज्यों से भी यहाँ सामान वस्तुएं मंगाकर बेचते हैं ताकि यहाँ की जो परिवेश है उसमें कुछ नया और कुछ अलग चार चांद लगाया जा सके। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।